शोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्तभ्रमद्भ्रमरनादविभ्रेदकोपम् ऐरावताभमिभमुद्रतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बल्लीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मंत्र जाप। ओम नमो भगवते अष्ट महानाग कुलोच्चाटनी काल दृष्ट मृत कुलोत्थापनी पर मंत्र प्रकाशनी देवी शासन देवते रीम नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम शत्रु विजय रन रनाग्रे ग्रोम ग्रीम ग्रोम ग्रह नमो नमः स्वाहा। पहले तो अभी 38 से 46 गाथा के अंदर बताया कि ये 8 प्रकार के भय का वर्णन किया गया है। कहते हैं आचार्य जी के टाइम में भी जो भय थे वह भय आज भी हैं, बस थोड़ा सा रूप अलग अलग है, रूप बदल गया है। तो ये 38 श्लोका गज भय भंजक स्तुति। भय कहते अलग अलग तरह के हो सकते हैं सबको हटाने को। तो हर श्लोका में आएगा कि सबको हटाने के लिए क्या चीज है, भगवान की स्तुति। अब अगले 9 श्लोकास में भय को हटाने के लिए है, भय अलग अलग तरह के भय का है। कहते कि ओरिजिनली तो वैसे ये जब मानतुंग सूरी जी महाराज ने भक्तामृत स्तोत्र की जब रचना हुई थी, तब उसके बाद जब फर्स्ट टाइम पे स्क्रीनिंग की गई इनकी, तो ये वाले जो 9 श्लोकास थे 38 थ्रू 46 श्लोका, इसमें मंत्र जाप का बताया गया था, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के भय बताए गए हैं या अलग अलग प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। कहते उसका भी पर्पस था कि जाना तो आध्यात्मिक ग्रोथ। कहते क्यों मंत्र जाप बनाए इन 9 श्लोकों के साथ। कहते क्योंकि जाना तो आध्यात्मिक ग्रोथ की तरफ ही है, परंतु रास्ते में कोई भी भय तुम्हें अगर कोई अटका रहा है तो उसमें ये मंत्र काम करते हैं। जैसे कि यदि तुम्हारी प्रॉपर्टी कहीं अटकी है, तुम्हारा पैसा कहीं अटका है और तुम्हारा सुकून कहीं जा रहा है और तुम्हें ध्यान करने नहीं दे पा रहा, तुम्हारा नित्य कर्म से में कोई अगर कोई परेशानी आ रही है, तुम्हें सत्संगों में आने को रोक, आपका अंदर से मन नहीं कर रहा, रुक रहे हो आप, तुम्हारा सुकून सारी उन प्रॉब्लम्स की वजह से हटा है अगर, तो जरूर ये मंत्र जाप करने चाहिए कि गुरु से फिर मंत्र जाप ले लो तो अपनी प्रॉब्लम दूर हट जाएगी। लेकिन यदि तुम्हारा फोकस है कि प्रॉब्लम हट जाए ताकि हम फिर से अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीना शुरू कर दें, तो फिर ये मंत्र जाप एक तरह से मिसयूज कर रहे हैं हम। हमारा अगर फोकस रहेगा बिल्कुल मोक्ष मार्ग की तरफ जाने का, और फिर हम बीच में आके हमारे को ये वाली प्रॉब्लम्स लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन बन रही है हमारी मोक्ष गति की ग्रोथ में, तो ये मंत्र जाप का उच्चारण हमें गुरु से लेना चाहिए। तो अब ये जो गज भय भंजक स्तुति 38 श्लोक कहते कि वैसे इसका आध्यात्मिक वे से कैसे हमने लेना है इसको, कि हाथी के अंदर कुछ ऐसा कहते ग्लैंड होता है जो कुछ सिक्रीशन करता है, बाहर कुछ जरता है। श्चोतन मतलब जरना, मीनिंग निकलता है जब उसमें से। तो हाथी के अंदर कुछ ऐसा ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है, तो वो इतना मदोन्मत्त हो जाता है कि यदि भंवरे उसके आसपास आकर गुंजन करें ना, उसके कारण उसको इतना क्रोध और मद उसका ऐसा बढ़ता है कि बड़े बड़े वृक्ष को भी वो उखाड़ के रख देता है। तो तो यही अहंकार की तकलीफ हमें भी है, क्योंकि हमने हर चीज को अपने से रिलेट इसलिए करना है कि हमें क्या फायदा हो रहा है, हमारी आत्मिक दृष्टि से हमें क्या फायदा हो रहा है ये श्लोक पढ़ने से। यही अहंकार की तकलीफ हमें भी है कि यदि तुम कुछ भी अच्छा कार्य करने जाते हो और उसमें यदि तुम्हें अहंकार आता है, तो तुम सत्कार्यों को मत छोड़ो, अहंकार को छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि कई लोग तपस्या इसलिए नहीं करते कि बाद में बहुमान वगैरह होगा, कहीं हमारे अंदर अहंकार ना आ जाए। कुछ लोग दान इसलिए नहीं करते कि तो उनको ये डर लगता है कि हमारे अंदर अहंकार की भावना ना आ जाए। कहते कि अहंकार कैसा छूटेगा कैसे, तो हमने कहते अहंकार का भंजक करना है। भंजक क्या है, गज भय भंजक स्तुति। भंजक यानी तोड़ना,
तो अहंकार तोड़ने का मार्ग है क्या? वो मार्ग है कनेक्शन। जहां मुझे अच्छी तरह पता है कि अहंकार मुझ में आ सकता है, लेकिन मुझे यह भी अच्छी तरह पता है कि जब तक परमात्मा आपके साथ मेरा कनेक्शन है ना, अहंकार दूर से ही मुझको बाय बाय करके चला जाएगा। इसलिए तुम्हारा यह निर्णय बहुत ही जरूरी है कि परमात्मा से कनेक्शन छूटा तो अहंकार आया, तो वापस करना क्या? कनेक्शन को वापस से जोड़ना, अहंकार चला जाएगा। हर कशाय तब ही आती है अपने अंदर जब हमें हमें ये याद रखना है कि हमारे अंदर तभी कशाय आती है जब हम परमात्मा को भूलते हैं। तुम उस परम अस्तित्व को भूलते हो, तुम अपने शुद्ध स्वरूप को भूलते हो, तब तुम्हारे अंदर खलबली बचती है किसी भी प्रकार की। लेकिन अब खलबली को हटाएं कैसे? बहुत ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, सिर्फ राइट पुरुषार्थ की जरूरत है। तो श्रीमद राजचंद्र जी भी कहते लिख कर गए कि जीव बहुत बहुत पुरुषार्थ में उलझा है, लेकिन सही पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ क्या है? या तो किसी ज्ञानी से कभी जाना ही नहीं। और क्यों नहीं जाना? क्योंकि अपना अहंकार इतना बड़ा है कि जल्दी से इतना इतना सुनने के बाद भी अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन अब मैं अपने में शुद्धि करूं, ऐसे भाव अभी अंदर आते नहीं। तो अब हम सबको पता है कि हमको अपना जीवन किस वे से जीना है। अगर हमारे अंदर अहंकार आ रहा है तो हमें क्या करना है? सो ब्यूटीफुल। फ्रॉम मंजू दीदी's book. O my God of gods, O my Lord, I was just praying and singing the hymns of your virtues till now. I know that those who come to your shelter grow into great people. There is a mammoth elephant amidst the thickest woods, with very erratic and obstinate mind. His madness is multiplied by several wasps, muttering around the temple. He looks most frightening and powerful like the Airavat, mythological elephant having extraordinary strength, adorned with royal clothing and jewelry, who serves Lord Indra, the king of Devas. Even these type of mighty mammals are incapable of frightening your disciples because of the greatest strength in your shelter. Obviously, I am not worried of such elephants approaching me. However, there is a dragonic elephant in the form of uncontrollable mind that creates a big havoc at times in my life. Lord, provide me sufficient strength to control the mammal of my wavering mind and feel the conclusive touch of your warm lap. Scope, your devotees are not terrified even in the least when they see themselves attacked by the unruly and huge elephant, provoked to anger by the humming of bees, which being excited fly near the frontal lobes of elephant, which are dirty and unsteady on account of the dripping down of ichors. The purpose and benefit of this shloka. This shloka is very useful in case of people who are extremely arrogant and egoistic. Chanting of this shloka subdues the intoxicated elephant and showers wealth. This shlok is very useful not only in case of family members but also shows great results when your business partner or boss in office is arrogant and tries to boss around on you. Chanting of this shloka in prescribed manner will make him friendly, polite, and understanding. Kashmira Didi, over to you. जय जिनेन्द्र सभी को। गंड स्थल मद जल सने, अलिगण गुंजे गीत, मत कुपित यूं आए गज पर, तब दास अभीत। हे भगवान, ऐरावत हाथी के समान विशाल मत हाथी भी यदि आक्रमण करे तो भी आपकी शरण में रहने वाले भक्त जनों को कुछ भी भय नहीं रहता। क्वेश्चन आंसर। इस काव्य में आचार्य श्रीमान तुंग जी ने क्या दर्शाया है? इस काव्य में आचार्य श्रीमान तुंग जी ने जिनेन्द्र भगवान की शरण का प्रभाव दर्शाया है। जिनेन्द्र भगवान की शरण का प्रभाव क्या है? ऐरावत हाथी की तरह उद्दंड सामने आते हुए हाथी को देखकर भी हे प्रभु, आपके आश्रित भक्त जनों को किसी तरह का भय नहीं रहता।
काव्य में हाथी की क्रोधावस्था किस प्रकार की दर्शाई गई है? किन्हीं विशेष समयों में हाथी के गंड स्थल से मद जल झरकर गालों से बहता है। वह जल बहुत ही सुगंधित रहता है, जिसके कारण गंध लोलुपी बहुत भ्रमर भिन्न भिन्न शब्द करते हुए उस हाथी के सिर पर मंडराते हैं, जिससे हाथी का क्रोध बढ़ता है। जैसे कहीं वो मक्खियां गुनगुनाती है ना, कुछ होता है अच्छा, उसी तरह का ये है कि जब हाथी के जल में मदमद है, उसकी जो सुगंध आती है तो वो भ्रमर, जैसे भंवरे बोलते हैं ना, भ्रमर यानी भंवरे गुनगुनाते हैं ना, तो हाथी क्रोधित हो जाता है। और जिस 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 हाथी का क्रोध बढ़ता है और उसकी दशा तब तब उन्मत्त पागलों की तरह हो जाती है। इस तरह की क्रोधावस्था ही काव्य में दर्शाई गई है। भगवान की भक्ति के प्रभाव से क्या ऐसा संभव है? हाँ, भगवान की भक्ति के प्रभाव से यह सब संभव है। क्या इस तरह से उद्दंड हाथियों के शांत हो जाने रूप कोई उदाहरण प्रथमान योग में आते हैं? प्रथम अनुयोग में आते हैं। पहला है, लंका से राम के साथ आया हुआ त्रिलोक मंडन हाथी एक बार कुपित हो गया, यानी क्रोधायमान हो गया, किंतु भरत को देखकर वो शांत हो जाता है। पवन जय को देखकर भूतरव वन में हाथी का शांत होना, बालक वर्धमान को देखकर उन्मत्त हाथी शांत हो जाता है, और नाग कुमार ने भी उन्मत्त हाथी को वश में किया था। ऐसे 4 उदाहरण कहते हैं कि प्रथम अनुयोग में आते हैं। श्लोक में आए हुए आश्रित शब्द का क्या अर्थ है? भगवान के आश्रित अर्थात भगवान की शरण पाने वाला, यह आश्रित शब्द का अर्थ है। भक्त के लिए शरण क्या है? अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्रणित धर्म ही शरण है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतुंग जी क्या कहना चाह रहे हैं? इस श्लोक के माध्यम से आचार्य श्री मानतुंग जी भगवान की भक्ति का प्रभाव दिखला रहे हैं। पवित्र हृदय से भगवान की शरण स्वीकारने वाला भक्त हमेशा निर्भीक निर्भय रहता है। संकट की घड़ियों में भी उसकी रक्षा होती है। 38 नंबर के श्लोक क्वेश्चन आंसर यहाँ पूर्ण होते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।